हेलो दोस्तों। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए लेके आया हूं। ये है AVNL की तरफ से। यहाँ पे ये जो PSU है, यहाँ पे भर्ती आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही मजेदार चीज है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 1000+ यहाँ पे वैकेंसी है। आपको यहाँ पे जब एडवर्टाइजमेंट ओपन करोगे, सबसे पहले ये देखेगा, जो दिमाग में चलेगा कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, कि यहाँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। देखिए इनका मैं जो आपको बताता हूँ, हर बार ये होता था कि 1 ईयर का आपको पहले आपको फिक्स टर्म रखते थे, फिर उसको 3 ईयर का एक्सटेंड करते थे। इस तरह से एक्सटेंड करते हैं। लेकिन आपको एक मेजर चेंज इसमें देखने को मिलेगा। इसमें स्पेशल जो है मेंशन किया गया है कि 4 साल के बाद आपको निकाला नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट आपको आगे भी रखा जाएगा। देखिए रिक्वायरमेंट कभी जो रखा है उनको खत्म करना मुश्किल है कि नहीं जी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिक्वायरमेंट होती है 95 से 99% यही चांसेस होती है कि आपको आगे भी लेके जाया जाएगा। तो ये इसमें ये मत सोचना कि ये फिक्स टर्म है तो फायदा नहीं है। और प्लस ये एग्जाम भी प्रॉपर ले रहे हैं, CBT आपका एग्जाम ले रहे हैं। ऐसे नहीं है किसी डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन, आपके मार्क्स लिए और सीधा आपकी सिलेक्शन कर दी। आपको एग्जाम देना पड़ेगा इसके अंदर। इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस यही रहेंगे कि आपके जो है 4 साल बाद भी ये टेन्योर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और 4 साल को जिसके पास एक्सपीरियंस है उनको कौन छोड़ना चाहता है। नए बंदों को सिखाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, नए बंदों को सिखाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको ही रिटेन करने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस वाले बंदे रिक्वायरमेंट होती है। अब आते हैं हमारे नोटिफिकेशन की ओर। नोटिफिकेशन में आप देखोगे यहां पर तो AVNL जो है, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, AVNL, इसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट है। एक नहीं है, बहुत सारी अलग अलग पोस्ट है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वैकेंसी का नाम क्या है और उसकी डिटेल क्या है। आई होप ये क्लियर दिख रहा हो आपको। आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, अगर इसको जूम करना है तो। देखिए आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट अगर आप देखोगे, यहां पे अलग अलग है, 32 यहां पे और 52 यहां पर पोस्ट है। आगे चलेंगे जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो इसमें 40 और 29 ये 2 पोस्ट है। ठीक है, ये अलग अलग है। इसमें नाम जो है, आपको अगर फुल फॉर्म चाहिए, ये सारी फुल फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि ये लिखा हुआ है, देखो आप कहेंगे हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी तमिलनाडु, तो HVF लिखा हुआ है। इसी तरह सबके लिखे हुए हैं। ये देखिए हम देखेंगे यहाँ पे अवादी फैक्ट्री का यहाँ पे भी है, इंजन फैक्ट्री अवादी EFA। इसी तरह सबके फुल फॉर्म है। यहां से आप फुल फॉर्म देख के आपको पोस्ट पता लग जाएगी कौन सी पोस्ट कहां की है। ओके, आगे चलते हैं, क्योंकि अलग अलग है। ये देखिए HVF लिखा है, OFM लिखा है, अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे है। तो यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर है। इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन फिटर का, अब जो ITI वाले हैं उनका देखो कितनी पोस्ट है यहाँ पे। ये 134, 10, 253 और यहाँ पे 3, ये इतनी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी फिटर की। इसके बाद आप आएंगे फाउंड्री मैन, इसमें भी आपको देखेंगे पोस्ट है। फोर्जर एंड हीट ट्रीटर है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक मशीन टूल्स है, और हमारे पास दूसरी भी पोस्टें हैं। नेक्स्ट आप एक बार देखते जाइए, आपके लाइक कौन सी पोस्ट है, आप एक बार जरूर देखते रहिए। जूनियर टेक्नीशियन क्वालिटी एश्योरेंस का है, जूनियर टेक्नीशियन का है, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर का भी है। तो टोटल मिला के 1000 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है, 1005 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और है वैकेंसी, डिटेल है यहाँ पे वैकेंसी की एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट में देखेंगे जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज और मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। तो यहाँ पे जब पोस्ट देखते हैं तो यहाँ पे 14 ये है, टोटल 52। इसमें देखेंगे 52, 1, 3, 2 और यहाँ पे 24 और 10, इतनी पोस्ट मैकेनिकल वाली पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिली। इतनी नंबर ऑफ पोस्ट है। इसके अलावा इसमें क्या क्या आपको एग्जाम देना है, किस तरह से तैयारी करना है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। अगर आप देखिए हमारे इंस्टीट्यूट का जो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप यहाँ पर विजिट करेंगे gearinstitute.in। इस वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। ऑल इन वन EJE कोर्स है। ये कोर्स में आपको JEE
जेई एग्जाम की सारी प्रिपरेशन हो जाती है, एई एग्जाम की सारी प्रिपरेशन हो जाती है। इसको आप ज्वाइन करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं, इसमें आगे डिटेल देखिए, और सारी डिटेल, काफी सारी डिटेल है, एक एक करके हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, यहाँ पे देखें एनटीसी या एनएसी इन रेलेवेंट ट्रेड, तो आपका होना चाहिए ये जो है बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी के तरफ से आपका होना चाहिए, किसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, हीट रीडर, इस सब में आपकी किसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, इसमें आप देखोगे तो बीई या बीटेक मैकेनिकल में होनी चाहिए आपकी। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक बीई बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए, इसमें मेट्रोलॉजी में होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्ट में यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे जूनियर मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज देखिए, तो ये हमारे पोस्ट, हमारे जो टेक्निकल वाले हैं इनके लिए टेंशन नहीं, इनके लिए नहीं है ये पोस्ट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, यहां पर आ जाते हैं। ओके, ये भी हमारे लिए नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको सैलरी कितने मिलने वाला है। तो जूनियर टेक्नीशियन जो है 21,000, जूनियर मैनेजर को 30,000 को आपको सैलरी मिलने वाला है। और आप देखोगे यहाँ पे ये बेसिक है, इसके बाद अलाउंसेस है। अलाउंसेस अगर आप एडअप करते हो और यहाँ पे देखते हो तो 34,500 प्लस आईडीए, तो ऑलमोस्ट आपका 36,000 37,000 आपको पर मंथ मिलने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, एग्जामिनेशन की ओर बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन में आप देखोगे तो रिटन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर कंडक्टेड, सीबीटी 1 होने वाला है, जिसमें आपका 100 मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं। तो इसमें आप देखोगे पार्ट ए है 50 मार्क्स का, पार्ट बी है 50 मार्क्स का, और इसमें आप देखोगे यहाँ पर ये देखिए आपको डिटेल आपको सारी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर, नो रिटन एग्जामिनेशन फॉर सीनियर इंजीनियर। देखो आप ध्यान से इन चीजों को देखो, तो हम देखेंगे हमारे पास ये देखिए ऑल द क्वेश्चन विल बी कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली। आप जब सिलेबस की बात करेंगे तो जर्नल पेपर जो है पार्ट ए, ये जर्नल पेपर है, ये सबके लिए कैसे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो ये टोटल मिला के 50 मार्क्स में बन रहे हैं और 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में देखेंगे तो जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट, इसमें 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे, या अगर आपकी पोस्ट जो है वो जूनियर असिस्टेंट या डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है तो 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो आपका अकॉर्डिंगली जैसे आप अप्लाई करेंगे वैसे। ओके, ये देखेंगे इंटरव्यू की बात करेंगे, जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल जो टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट जो होगा वो यहाँ पे होगा, वो वहां पे आपको एवीएनएल के सेंटर पे ही देना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट या डिप्टी मैनेजर की पोस्ट जो है वहां पे देखिए इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड टू असेस द नॉलेज, तो ये यहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको जूनियर या डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपका 50 मार्क्स का होने वाला है इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू में मार्क्स जो टोटल में जुड़ेंगे वो 15% जुड़ेंगे, 15% जुड़ेंगे। ओके, उसके बाद आपकी सिलेक्शन यहां पे हो सकती है। तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अभी डिप्लोमा करा है आपने, या डिप्लोमा कर रहे हो, या आईटीआई किया है, या आपने बीटेक किया है। मैं तीनों के ऊपर फोकस करता हूं, तीनों के स्टूडेंट जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपने अभी क्या किया हुआ है उस हिसाब से मैं आपके लिए पोस्ट और सारी लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।